अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये जो आप मेरे घर का हशर देख रहे हैं, ये है मंडे के दिन का व्लॉग। कल संडे था और हस्बैंड घर पर थे, तो वो यहाँ पर बैठ के अपने लिविंग रूम में गेमिंग वगैरह करते रहते हैं प्ले स्टेशन पे। तो मेरे घर का कुछ इस तरह हाल हुआ होता है, सारी चीज़ें फैली होती हैं। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को खुद भी ब्रेक लूँ, ना इतना ज़्यादा घर की टेंशन लूँ। ये देखें, कपड़े तय होने वाले रखे हुए हैं। सैटरडे को मैंने लॉन्ड्री की थी और उस दिन ड्राई हुए और उसके बाद मैंने फ़ोल्ड नहीं किए और छोड़ दिए। बस ये अब घर का हाल है। तो अब मैं सबसे पहले इसको साफ़ करूँगी। तो आपसे मिलते हैं ज़रा 1 मिनट में। 1 मिनट बाद आप देखेंगे ये घर साफ़ हुआ होगा। घर की सफाई तो हो गई, इसके बाद मैंने सोचा अपनी भी थोड़ी केयर कर ली जाए, इसलिए मैं आज लगाने लगी हूँ बालों में ऑयल। काफ़ी अरसे बाद मैं ऑयल लगा रही हूँ और बाल भी बहुत ज़्यादा आजकल टूट रहे हैं। तो मैं कैस्टर ऑयल और आंवला का ऑयल मिक्स करके लगाने लगी हूँ बालों में। आपके पास भी अगर कोई टिप्स हैं जिससे बाल गिरना बंद हो सकते हैं या कम हो सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। शॉवर वगैरह लेके मैं अब किचन में आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। उतनी देर में मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो उसको भी शॉवर दिलवा दिया है मैंने। और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ यहाँ पर। आज मुझे नाश्ते में कुछ बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि कल संडे था, तो संडे को मैं खाना नहीं बनाती मोस्टली। तो हमने टेक अवे करवाया था चिकन, और वही लेफ़्ट ओवर जो रखा हुआ है मैं और अमल वही खाएँगे। घर की सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी, बस मेरा बिन का टूर रह गया था। तो मैंने सोचा कि जो सामान फेंकने वाला है वो बिन में डालूं। बस अब मैं लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर लूँगी। ये लॉन्ड्री मैंने सैटरडे को की थी और सैटरडे की रात को मैंने फ़ोल्ड नहीं करे, और संडे का दिन ऐसे ही पूरा लेज़ी गुजर गया। तो अब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी। और आई थिंक हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि अगर हम एक दिन ऑफ़ ले लेते हैं घर से और घर के कामों से। जिस तरह हर ऑफ़िस की जॉब में ऑफ़ होता है संडे का, इसी तरह हाउसवाइफ्स को भी एक दिन अपने आप को ऑफ़ ज़रूर देना चाहिए। इतने में ज़ोहर की नमाज़ का भी वक्त हो गया था। मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन यखनी पुलाव, और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। पहले मैंने सोचा चावल भिगो कर रख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं यखनी चढ़ा दूँगी। उसके लिए प्याज लेनी है आपने हाफ़, और साबुत लहसुन और साबुत गरम मसाला जैसे कि दालचीनी, सौंफ, धनिया, और साथ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। और इसके साथ ही आपने मटन या गोश्त जो भी ऐड करना है वो ऐड करके पानी डाल के आपने उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है ताकि यखनी अच्छे से बन जाए। जितनी देर यखनी तैयार हो रही थी मैंने सोचा कि जो नाश्ते के बर्तन रखे हुए हैं वो मैं जल्दी से वॉश कर लूँ, ताकि साथ साथ किचन भी क्लीन होता रहे और बाद में मुझे एक्स्ट्रा ना करना पड़े। बर्तन वॉश हो गए, अब मैं मसाले की प्रिपरेशन कर लूँगी। मैंने बड़ी प्याज ली थी और उसको हाफ़ को मैंने यखनी में डाल दिया और हाफ़ को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है मसाला बनाने के लिए। अब मैं पॉट में ऑयल डालूँगी और उसमें प्याज डाल के ब्राउन कर लूँगी। प्याज ब्राउन होते वक्त आपने थोड़ा सा उसमें साबुत गरम मसाला भी ऐड कर देना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने यखनी में से जो गोश्त है उसको निकाल के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और उसको 5 मिनट के लिए एटलीस्ट फ्राई कर लेना है। और यखनी में से आपने साबुत लहसुन जो डाला था वो निकाल के उसका पल्प आपने मसाले में ऐड कर देना है और उसको फ्राई कर लेना है 1-2 सेकंड के लिए।
साथ ही अब आपने टमाटर ऐड कर देने हैं और इसी के साथ बहुत ही मिनिमल से मसाले जाएंगे। गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और हरी मिर्चें, इन सबको डाल के थोड़ा सा भुनना है और फिर कवर करके रख देना है जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं फिर उसके बाद आपने इसमें योगर्ट ऐड करनी है और योगर्ट को भून लेना है जब तक उसका पानी ड्राई हो जाए। और जब योगर्ट का पानी ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर इसके बाद आपने इसमें यखनी ऐड करनी है स्ट्रेन करके। यखनी को एक बॉईल दे लेना है और यहाँ पे आपने नमक मिर्च अच्छी तरह चेक कर लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मेरा बिल्कुल ठीक था और तो बस मैंने यहाँ पर चावल ऐड कर दिए जब यखनी को बॉईल आ गया। चावल ऐड करने के बाद आपने यखनी की क्वांटिटी भी चेक कर लेनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो और ऐड कर दिएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है एग्जैक्टली कितनी डालते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब पॉट की सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि पानी या यखनी जो भी है वो चावलों से थोड़ा ऊपर हो तो इसका मतलब है कि डन हो गया है। अब आपने कवर करके हाई फ्लेम पर रख देना है। साथ ही मैंने सोचा कि सलाद बना लेती हूँ इसके, और रायता भी बनाया मैंने ज़ीरे वाला। तो बस ये मैं सलाद कट कर रही थी यहाँ पे। हस्बैंड के आने का भी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था, खाना रेडी हो गया है, बस अब ये छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो मैं फ़िनिश कर लूँगी। और मैंने देखा तो सलाद ड्रेसिंग भी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नमक और सिरका ये ऐड कर देती हूँ। ये दोनों चीज़ें भी आप डालें ना तो सलाद बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें आप, मेरा मज़ेदार सा यखनी पुलाव बहुत मज़े का बना था। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। खाना वगैरह खा के मैं और हस्बैंड बैठे हुए टीवी देख रहे थे, लेकिन अमल जो है वो थोड़ी क्रैंकी हुई हुई थी, नींद आ रही थी उसको लेकिन सोना नहीं चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड टीवी देख लेंगे आराम से बैठ के, मैं और अमल चले जाते हैं वॉक करने के लिए। इसीलिए मैं बस बाहर चली गई अमल को लेके, थोड़ी देर वॉक की। और बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि इसको थोड़ी देर बाहर ज़रूर ले जाऊँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।